1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और बन गई एक बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वे पुअर डैड कहा करते थे यानी गरीब पिता, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता मानते हैं और उन्हें वे कहते हैं रिच डैड। उनके जो रियल फादर है वो काफी पढ़े लिखे, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल रहा और यही वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके जो मुंह बोले पिता है वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और एक कामयाब इंसान है, और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वे 9 साल के थे तो स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी, और इसीलिए एक दिन उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन उनके जो रियल फादर थे पुअर डैड, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता से इसका जवाब पूछो, क्योंकि वो तुम्हें सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अपना सवाल पूछते हैं, और वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं, और इसी के साथ इस बुक में वो कई सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि पैसों को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, पैसों को काम पर कैसे लगाएं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि अगर गरीब इंसान भी इसे बताई हुई बातों को फॉलो करे तो वो भी जल्दी से अमीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। तो नंबर 1 यहाँ पर आता है कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे कि हर महीने उन्हें अच्छी सैलरी मिलती रहे, और नौकरी मिलने के बाद वो पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ अपनी जॉब पर जाते हैं, और इसी के साथ वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से वो कभी निकल ही नहीं पाते। और कई सारे लोग इस तरह से अमीर बनने के लालच में एक रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में सैलरी मिलने वाली है, और इसी वजह से वो लोन पर बड़ा घर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, और फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीजें लोन पर ली है आपको उनका लोन भी पे करना है, और उस लोन को पे करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी, और आपकी नौकरी से जो भी अमाउंट आएगा उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन पे करने में ही चला जाएगा। और इसी तरह से कई सारे लोगों की जिंदगी लोन पे करने में और नौकरी करने में ही निकल जाती है। अब सवाल ये आता है कि पैसों के लिए काम ना करें तो क्या करें। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है, और वो क्या ऐसा करते हैं इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट्स में मिल ही जाएगा। लेसन नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है। दूसरे लेसन में रिच डैड ये सिखाते हैं कि इंसान के लिए पैसों की समझ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन आमतौर पर दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। और सच्चाई यह है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई भी इंसान बहुत पढ़ लिख कर मेहनत करके डॉक्टर या इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वो भी 9 to 5 की नौकरी के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी। और इसी 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया है। एसेट्स उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज उन सब चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने अपने किसी घर को रेंट पर दिया है तो उसे हम कहते हैं एसेट्स, क्योंकि वो अगर आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर आप एक न्यू कार लोन पर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज को जितना हो सके उतना कम करें। और ये सब बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको अच्छी जॉब हासिल करने के बारे में ही सिखाया जाता है। ये कभी भी नहीं सिखाया जाता कि अपने पैसों को ग्रो कैसे कराया जाए, और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत ही जरूरी है।